बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आगे भोले बाबा इसको बढ़ाते हुए कह रहे हैं, महिमा को गाते हुए कह रहे हैं, जब समझा रहे हैं उमा को, तो उमा भोले बाबा से कह रही हैं कि आपकी कृपा से अब मैं कृतज्ञ हो गई, मैं धन्य हो गई, मुझ में दृढ़ राम भक्ति उत्पन्न हो गई और मेरे संपूर्ण क्लेश मिट गए। आगे बोलती हैं कि शंभु उमा का यह कल्याणकारी वचन संवाद सुख उत्पन्न करने वाला, शोक का नाश करने वाला है। जो उमा और शिव जी का जो संवाद ये रामचरितमानस रूप में प्रकट हुआ है, इसके बारे में कह रहे हैं कि इस सुख उत्पन्न करने वाला है और जीवन के जो शोक है उस शोक को मिटाने वाला है, जन्म मरण का अंत करने वाला, संदेहों का नाश करने वाला और भक्तों को आनंद देने वाला है और संत पुरुषों को प्रिय है, संत को बहुत प्रिय है। आगे बोलते हैं कि जगत में जो जितने भी रामोपासक हैं उनको तो यह राम कथा के समान कुछ भी प्रिय नहीं है। श्री रघुनाथ जी की कृपा से मैं यह सुंदर और पवित्र हरने करने वाला चरित्र अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है। या अब आगे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि इस कली काल में योग, यज्ञ, जप, तप, व्रत और पूजन आदि कोई दूसरा साधन नहीं है। कलयुग में केवल राम नाम ही एक आधार है। यहां पर बता रहे हैं, कहते हैं कि जप, तप, यज्ञ, व्रत और पूजन ये अलग अलग युगों में होता था। जप तप जो है सतयुग के समय में जप तप होता था और यज्ञ जो है वो त्रेता में होता था। त्रेता में यज्ञ करके अपने परम तत्व को जानकारी प्राप्त करते थे और द्वापर में कृष्ण के समय में पूजन की विधि से, व्रत और पूजन की विधि से हम परमात्मा के करीब भक्ति करते थे। लेकिन यहां पर बता रहे हैं कि कलयुग में केवल नाम आधार, कलयुग केवल नाम आधार, कलयुग में केवल प्रभु का नाम ही एक आधार है। बहुत सहज है प्रभु को याद करना, स्मरण करना, नाम ऐसे लेना कि ऐसा ना हो कि हमारा हाथ ही केवल माला जपता रहे, मन जो है कहीं और चंचल बना रहे, तो ऐसा नाम नहीं। अपने मन को एकाग्र करते हुए परमात्मा के चरणों में उनके नाम को याद करते हुए, भक्ति करते हुए अपने जीवन को सजाएं, तभी हमारा जीवन धन्य होगा। आगे बोलते हैं कि पतितों को पवित्र करने वाला जिनका महान वाना है, जो कभी वेद, संत और पुराण गाते हैं, हे मन कुटिलता त्याग कर उसी को भज। कहते जसु पतित पावन बड़ बाना, गावहि कवि श्रुति संत पुराण, ताहि भजहि मन तजि कटुलाई, राम भजे गति के ही नहीं पाई। देखिए ये चौपाई बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी का रामचरितमानस में अंतिम चौपाई है। अब यहाँ से हम छंद के माध्यम से परिणित होंगे और उसके बाद श्लोक में आएगा, दोहा आएगा, लेकिन चौपाई यहाँ पर खत्म है। बोलते हैं कि पतितों को पवित्र करने वाला जिनका महान प्रसिद्धि बाना है, ऐसा कवि, वेद, संत और पुराण गाते हैं। हे मन, अपने मन को कह रहे हैं तुलसीदास जी, दूसरे को नहीं कह रहे हैं। हम लोग दूसरे को उपदेश देते हैं, दूसरे को समझाने के चक्कर में पड़े रहते हैं, दूसरे को बताते हैं ये करो, वो करो, ये गलती है, सही है, अच्छा, ये बुरा। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा ना कोई। अगर हम अपने अंदर बुराई को देखें तो हमें दूसरे को कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।
तो यहाँ पर ये बात वही बता रहे हैं, कहते हैं कि हे मन कुटिलता त्याग कर प्रभु श्री राम का भजन कर। श्री राम को भजने से किसने परम गति नहीं पाई है, यानी सभी पाए हैं। आगे हम छंद में प्रवेश करेंगे। मंगल